अन्य पार्टियां जब रैली करती हैं तो 500 रुपया, मान लीजिए अभी उदाहरण के रूप में बताऊं कि मोदी जी की रैली हुई थी विक्रमगंज में, तो नौहट्टा, रोहतास, भभुआ, कैमूर, दूर सुदूर मतलब 200-200 किलोमीटर से महिलाओं को लाया गया था, जिसमें जीविका की महिलाओं को डरा धमका के लाया गया था, उनको डरवा के कि कहीं आप इसमें काम नहीं करिएगा, नहीं चलिएगा तो कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए। शिक्षा के क्षेत्र में जो डिग्री कॉलेज है उसकी बड़ी कमी है। लोग इसके लिए मतलब दूर दूर जा रहे हैं, सासाराम जा रहे हैं, आरा जा रहे हैं डिग्री लेने के लिए। एमए की डिग्री लेने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन तिवारी, मेरे साथ मेहमान है जिनका नाम है बलजीत यादव। नोखा विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्ष हैं और नोखा विधानसभा के एक प्रत्याशी के रूप में भी हैं और ये युवा प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं कि अभी जो उम्र है, पढ़ाई की उम्र है, राजनीति की ओर इनका रुझान कैसे हुआ। नमस्कार बलजीत जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को बलजीत सिंह यादव का नमस्कार। मैं नोखा का अध्यक्ष हूं, जन स्वराज पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूं और संभावित प्रत्याशी हूं नोखा विधानसभा से जन स्वराज पार्टी का। अभी आप जन स्वराज में एक प्रभावित प्रत्याशी के रूप में हैं, इतने कम उम्र में राजनीति की ओर क्यों गए। देखिए, बिहार की ये विडंबना रही है, जैसे जिनको भी हम लोग कहते हैं, हमारे नेता भी कहते हैं, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम लोग छोटा ख्वाब लेके पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग कुछ इस बिहार में बदलाव के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, इस भारत में पैदा हुए हैं, इसको एक सशक्त भारत के रूप में, सशक्त समाज के रूप में उभारें। माता पिता के प्रयास से, ईश्वर के आशीर्वाद से पढ़ने लिखने का मौका मिला। हम ग्रेजुएट हैं और यूपीएससी के एस्पिरेंट रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी किए हैं। तो इन सभी चीज़ों को करने के क्रम में हमारी अच्छी समझ डेवलप है और समाज में अपने लोगों की जब दुर्दशा देखते हैं, यादव समाज हो गया या फिर हमारा जो भी जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसकी दुर्दशा जब देखते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर सब लोग हमारी तरफ पढ़े लिखे होते हैं, सब लोगों के परिवार जन के पास पैसा होता, अगर संसाधन होता, वो पढ़े लिखे होते, तो हमारी समाज की दुर्दशा नहीं होती। तो प्रशांत जी भी इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार और शिक्षा दोनों एक साथ ही मिलेगा, तभी समाज के बच्चे पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हमको दिल्ली इलाहाबाद जाके पढ़ने का मौका मिला, उसी तरह से समाज के हर एक बच्चे को अगर दिल्ली और इलाहाबाद चाहे, अगर वो जो शिक्षा की बात कर रहे हैं अगर बिहार में ही वो उपलब्ध होता तो हमको वहां जाने की बात नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम वहां जाके शिक्षा ग्रहण किए और तब समझ में आया कि हमारा समाज दलदल में फंसा हुआ है और हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़कर काम करना चाहिए जो बिहार में सामाजिक न्याय के साथ साथ जो शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए मैं जन स्वराज से जुड़ा और जन स्वराज का पक्का जन स्वराजी हूं और यहाँ से जन स्वराज ने अगर उचित समझा तो यहाँ से अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। अभी बिहार में बहुत सारा जातिवाद चल रहा है, हम यादव हैं तो आरजेडी को वोट देंगे, आप आरजेडी छोड़कर जन स्वराज में क्यों है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप सब जातियों पर, केवल यादव को टारगेट मत करिए, यादव इतने भी बुरे नहीं हैं, यादव बहुत अच्छे लोग हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबका सम्मान करते हैं और जहां भी किसी की अस्मिता लूटी जाती है तो उसके साथ खड़े रहते हैं, अक्सर ये देखेंगे। लेकिन कभी कभी किसी समाज में अगर कोई अपवाद के रूप में कुछ होता होगा तो उसके लिए तो भाई जनरल चीजें नहीं चलानी चाहिए, जनरल चीज होता भी नहीं है। तो जातिवाद हर समाज में है और हर राज्य में है, बिहार में ही नहीं है। मात्र जातिवाद एक फैक्टर नहीं है, यहाँ कई फैक्टर है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहना कि बिहार में जातिवाद है और यादव केवल दूसरी एक सिंपल से पार्टियों से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। हर पार्टियों में यादव जुड़े हुए हैं और होता है कोई आदमी कहीं जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ाव से मतलब नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे समाज बदल रहा है, बदले हुए समाज में यादव हो या फिर कोई भी जाति के लोग हो, एक जगह खोज रहे हैं कि हमको शिक्षा और रोजगार कहाँ मिलेगा, हमको अपना अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए कहाँ व्यवस्था मिलेगा। तो केवल जातिवाद पर जो राजनीति करेगा वो तो फ्लॉप हो जाएगा पूरी तरह से। वो समय ही नहीं रहा, क्योंकि जब हमारे तरह के युवक जब पढ़ लिख के आएंगे, वो सामाजिक चिंतन पे पढ़ लिख के आएंगे, दलित चिंतन पे पढ़ लिख के आएंगे, जो समाज की स्थिति जो अभी चल रही है कहाँ उनका विकास हो सकता है। तो हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जहां भी हमारे समाज को क्या जरूरत है, शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। तो जहां शिक्षा रोजगार मिलेगा वहां जाएंगे और जन स्वराज ये व्यवस्था दे रहा है। और हमारे जैसे आदमी को भी, नवयुवक को भी जो अभी तक पॉलिटिक्स में नहीं था, उसको भी ये ऑफर दे रहा है कि आप यहाँ आके पॉलिटिक्स कर सकते हैं।
तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? अगर दूसरी पार्टियों में हम जाएं तो हमको यहाँ जो सम्मान मिलता है, हमको यहाँ जो व्यवस्था मिलती है, हम जो पढ़ लिख के आए हैं, अपने बातों को समाज में रखने का मौका मिलता है, वो नहीं मिल पाता। अगर मिल पाता तो हमारे जैसे पढ़ लिख के जब आए हैं तो हमको दूसरी पार्टियों को लोग कंसल्ट करते, उस जगह पे रखते, लेकिन नहीं किया उन्होंने। और जन स्वराज ने वो चीज दिया है। तो जन स्वराज मेरे लिए अति प्रिय है। और जन स्वराज ही प्रिय नहीं है, जन स्वराज का मुद्दा प्रिय है। जन स्वराज के 5 मुद्दे: पलायन रोकना, बुजुर्गों को 2000 पेंशन देना, महिलाओं को कम ब्याज पे ऋण देना, बच्चों को सबसे ज्यादा जो मुझे प्रिय लगता है वो बच्चों को निःशुल्क विश्व स्तरीय शिक्षा देना। सोच के देखिए कि यादव समाज का लड़का अगर कहीं पढ़ने जा रहा है और 10 क्लास पढ़ने के बाद में फराटेदार अंग्रेजी बोलता है तो सोचिए उसको किसी भी क्षेत्र में हराया नहीं जा सकता है। अगर जन स्वराज पार्टी आपको नोखा विधानसभा से टिकट नहीं देती है तो क्या करिएगा? नोखा विधानसभा से टिकट नहीं देती है तो जितना जन स्वराजी है उससे दुगना जन स्वराजी हो जाएंगे। और क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं उसको बदलना ही मेरी प्राथमिकता है। इसमें विधानसभा लड़ना तो एक व्यवस्था है भाई, चुनाव है तो चुनाव में सब लोग खड़े होंगे, जो जो महत्वाकांक्षी है वो आगे बढ़ेगा, वो आगे अपना दावेदारी पेश करेगा। उसी क्रम में हम भी महत्वाकांक्षी हैं, हम भी चाहते हैं कि व्यवस्था का हिस्सा बन के हम बिहार के लोगों की सेवा करें। हम भी चाहते हैं कि अपने समाज का एक चेहरा बन सकें, हम भी चाहते हैं कि अपने समाज के लोगों को पढ़ा लिखा सकें, हम भी चाहते हैं कि जो भी गरीब लोग हैं जिनको हमारी मदद चाहिए, जिन लोगों को हम मदद करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं उनको जोड़ें। इसीलिए हमारी जरूरत है और लोगों को ये पसंद भी आ रहा है, लोग मुझे प्यार भी देते हैं। जो जन स्वराज पार्टी की जो सभाएं करागढ़ विधानसभा में हुई थी, उस सभाएं में महिलाओं की जनसंख्या बहुत दिख रही थी। महिलाएं जो आई थी पैसा पे आई थी या महिलाएं प्रशांत किशोर के जो 5 वादे हैं उसको सोचकर समझ कर आई थी? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। अन्य पार्टियां जब रैली करती हैं तो 500 रुपया, मान लीजिए अभी उदाहरण के रूप में बताऊं कि मोदी जी की रैली हुई थी विक्रमगंज में, तो नौहट्टा, रोहतास, भभुआ, कैमूर, दूर सुदूर मतलब 200-200 किलोमीटर से महिलाओं को लाया गया था, जिसमें जीविका की महिलाओं को डरा धमका के लाया गया था, उनको डरवा के कि कहीं आप इसमें काम नहीं करिएगा, नहीं चलिएगा तो कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को लाया गया था। उस समय में हम खड़े हैं जहां प्रशांत किशोर और जन स्वराज की सभाएं होती हैं। लोग इसको देख के और उतावले हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं वो इतना लोगों को कनेक्ट कर रहा है, जन स्वराज जो बात कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, इतना लोगों को कनेक्ट कर रहा है कि लोग अपने से आते हैं। फिर भी हम लोग ऐसा तो नहीं महिलाओं को लोभावन दे करके जन स्वराज पार्टी ने, मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वो खुल के बताते हैं। देखिए हमारा जन स्वराज और जन स्वराज के लोगों की विशेषता क्या है, वो सच बोलते हैं। हम लोग संघर्ष करते हैं, जमीन पे पसीना बहाते हैं और लोगों को समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि ये लगभग 88 साल हो गए आजादी के, जिसमें से 90 के पहले कांग्रेस का शासन और बिहार राज्य में, और उसके बाद में लालू जी का शासन, फिर नीतीश जी का शासन। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए हम लोगों ने देख लिया है कि शिक्षा और रोजगार के बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा पशु के समान है। जैसे उसको खूंटे से बांध दिया गया, वही हाल समाज में महिलाओं की हो गई है। तो महिलाओं में जब तक बच्चियां पढ़ेंगी नहीं, महिलाएं समाज के आगे नहीं आएंगी, तब तक वो इस बैरियर को तोड़ के अपने से निर्णय नहीं ले पाएंगी। उसमें से कुछ ही लोग हैं जिनको हम लोग बाहर निकाल पा रहे हैं, कोशिश कर पा रहे हैं। अगर उनको खुद से समझ में आ जाए कि हमारे फायदे की बात है, सोच के देखिए कि कौन ऐसा आदमी है जिसको लोग, कोई सरकार कह रही है कि हम सरकारी गारंटी पे आपको पैसा दिलवाएंगे, आपको जो व्यवसाय करना हो करिए। कौन सरकार ये बोल रही है? और सरकारी गारंटी पे 4% केवल एनुअल एक मिनिमम लिया जा रहा है, जिससे कि जो भी पैसा ले वो सीरियस रहे, इसलिए लिया जा रहा है। तो महिलाएं क्यों नहीं आनी चाहिए? महिलाएं सब कुछ जानबूझ के आ रही हैं, उनको समझाना पड़ रहा है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारी महिलाओं को तो अनपढ़ रखा ही रखा, सबने रखा, लेकिन उसमें पुरुष भी ऐसे हैं जो जाने के बाद डरते हैं कि कहीं कोई मेरे साथ धोखा ना हो जाए। तो ये उनका डरना जायज है और उस डर को निकालने के लिए हम लोग उनके पास बैठ रहे हैं, उनका दुख दर्द बता रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको उनकी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना मान लीजिए कि जन स्वराज 2025 के विधानसभा चुनाव में मतलब कोई नहीं रोक सकता इसको बिहार में सरकार बनाने के लिए। ये केवल घमंड नहीं है, बिहार के जनता का सोच है, क्योंकि बिहार की जनता का जो मर्म है, बिहार की जनता जो दिल से चाहती है, जो दिल में उनके दर्द है, उसको प्रशांत किशोर ने और जन स्वराज पार्टी ने पकड़ लिया है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग उनको गाइड नहीं कर रहे हैं,
हम लोग उनके सहयोगी बन रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि बिहार कैसे सुधरेगा और आपके बच्चे कैसे आपका भविष्य बनाएंगे, वो आपके बच्चे भविष्य बनाएंगे। नोखा विधानसभा के लिए आपका विजन क्या है? देखिए, नोखा विधानसभा में पूरे बिहार के लिए ये विजन जो है, नोखा विधानसभा के लिए या फिर अन्य विधानसभाओं के लिए, जो प्रशांत जी के 5 मुद्दे हैं, जन सुराज के 5 संकल्प हैं, यही बड़े मुद्दे हैं, मेन मुद्दे तो यही हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे यहाँ की जनता ने मौका दिया, अगर उनका आशीर्वाद रहा, अगर पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, तो सबसे पहला चीज कि यहाँ खेल की अपार संभावना है। कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ नोखा नगर परिषद की ही एक लड़की है जो पैरा मैराथन जीत के आई थी इलाहाबाद से, यानी प्रयाग से। तो उसका मैं बातचीत करने गया था, तो इस क्रम में मैं देख रहा हूं कि यहाँ कोई उसको सुविधा नहीं थी। इसके अलावा भी वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। यहाँ है आपको चौधरी चरण सिंह कॉलेज है राजपुर में, वहां एक मैं जा रहा हूं, देख रहा हूं कि 500 लड़के लड़कियां वहां मतलब आ रहे हैं और पीटी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। खेल के क्षेत्र में यहाँ हमारा ये मानना है कि यहाँ इंडोर स्टेडियम बनना चाहिए, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जो एथलेटिक्स में गेम है, जो ओलंपिक में गेम है, उनके लिए प्रोत्साहन होना चाहिए। खेल एक प्रमुख मुद्दा है। दूसरा चीज, शिक्षा के क्षेत्र में जो डिग्री कॉलेज है उसकी बड़ी कमी है। लोग इसके लिए मतलब दूर दूर जा रहे हैं, सासाराम जा रहे हैं, आरा जा रहे हैं डिग्री लेने के लिए। एमए की डिग्री लेने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम बनने के बाद में ये प्रयास करेंगे, जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे, कि यहाँ शिक्षा और खेल के विषय में हमारे तरफ से विशेष ध्यान हो। बाकी हमारा पार्टी का तो ध्यान शिक्षा, रोजगार, बुजुर्गों का पेंशन, किसानों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, ये पूरा है ही। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर मैं यहाँ नोखा विधानसभा से जीतता हूँ तो यहाँ खेल का मैदान और शिक्षा के लिए एक अच्छी स्कूल का मैं उपलब्ध कराऊंगा, और वृद्धा पेंशन जो भी योजनाएं आएंगी मैं उसको अपने प्रखंड में लाने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए प्राइम टीवी के साथ बने रहिए। मैं रवि रंजन तिवारी, धन्यवाद।